हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी 2023 के लिए आपको बनवाना है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल स्टेटस के साथ में। आपको पता होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। यदि 1 अप्रैल 2022 के पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको इसे रिन्यू कराना होगा, और रिन्यू कराने के बाद में उस जो नई डेट है उसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जब एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जा रहे हैं तो वहां का जो क्लर्कियल स्टाफ है वो बोलता है कि आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद आना, तब जाके प्रोसेस हो पाएगा। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट कंडीशन है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में कि ऐसी कंडीशन में अब ओबीसी नॉन क्रिमिनल का जो फॉर्म है, अपना सर्टिफिकेट है, उसको रिन्यू कैसे कराया जाए। हालांकि यूपीएससी को भी यहां पे चाहिए था कि उन्हें पहले से एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था कि इस एग्जामिनेशन में 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके पहले का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि अब हमें बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं कि चूंकि 21 फरवरी के पहले पहले अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, या जो रिन्यू है वो नहीं हो पा रहा है, या सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लोग पहले वाला ही यूज कर लेते हैं और फिर प्रीलिम्स होने के बाद में, या मतलब 21 फरवरी गुजरने के बाद में, उसके बाद हम लोग उसको रिन्यू करा लेंगे। और जब मेंस में, क्योंकि हार्ड कॉपी मेंस के टाइम में आपको डीएफ फिल करना होता है, जिसे बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय जब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेंड करनी होगी तो उस समय हम लोग उसको सेंड कर देंगे रिन्यू करवा के। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा यदि आप ऐसी गलती करेंगे। क्यों? बिकॉज एज ऑफ नो, मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 21 फरवरी 2023 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इवनली आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस ड्यूरेशन के बीच का नहीं है तो उस कंडीशन में आप हो सकता है प्रीलिम्स का स्टेज क्लियर कर लें, मेंस के स्टेज में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इंटरव्यूज के स्टेज में भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी थोड़ा लेनियंट होता है। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब आपका हो जाता है फाइनल सिलेक्शन, तब यहाँ पर फिर सिलेक्शन होने के बाद में लेनियंसी खत्म हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद में आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। यदि मान लीजिए सपोज करिए आपने 21 फरवरी 2023 के बाद का सर्टिफिकेट बनवाया, मान लीजिए आपने सपोज मैं कहता हूं आपने 1 मार्च 2023 को आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया या रिन्यू करवाया, और आपने 1 मार्च 2023 का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि नहीं, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, आपको 21 फरवरी 2023 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। मतलब सोचो 2024 में जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी तब वहां पे आपसे बोला जाएगा कि आपको 21 फरवरी 2023 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है। आप बताओ आप कहां से लेके आओगे? दैट विल कॉज ए बिग कॉम्प्लिकेशन, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। ऐसे केस हमारे पास ऑलरेडी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर रखा है 2022 वाला, एंड नाउ उनके सामने कंडीशन है कि उन्हें उस प्रेस्क्राइब डेट के पहले का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 3 महीने का टाइम है। आप कितनी भी ऑफिस विजिट कर लो, थिंग्स विल बिकम सो मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी आपके पास जो 10 दिन का टाइम है, इस 10 दिन का टाइम में आप तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो, उनसे खुद जाके मिलें, उनसे हाथ पांव जोड़ें, लेकिन अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। यदि आप ओबीसी कैटेगरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप अनरिजर्व से फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़े प्रयास करना पड़ेगा। एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस में आपको थोड़ी विजिट करना पड़ेगा, वहां रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट करने से हालांकि बन जाता है, 2-3 दिन में चीजें प्रोसेस आती हैं। बिकॉज आई आस्क्ड विद मेनी तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से मेरी बात हुई है या एसडीएम से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली चीजें बन जाती हैं, बट हाँ ये थोड़ी सी आप क्लर्क के बजाय आपको अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। बिकॉज क्लर्क बेसिकली हमारे एक जिले की या एक ब्लॉक की कंडीशन नहीं है, पूरे देश की कंडीशन है कि क्लर्क ने सिस्टम को इतना ढीला कर रखा है। आज हमारे देश में किसी डिपार्टमेंट में यदि किसी पोस्ट में सबसे ज़्यादा पुश करने की आवश्यकता है वो है क्लर्कल स्टाफ में। बिकॉज वो चीज़ों को जो एक दिन में होने वाला होता है उसको 20 दिन या 25 दिन में करते हैं।
तो दे मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेट। तो आपको प्रयास करना है क्लर्क से मिलने की बजाय सीधे अधिकारी से मिलें, एसडीएम साहब से मिलें या तहसीलदार साहब से मिलें। वैसे भी आप कल को अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपको थोड़ी अधिकारियों से मिलजुल करना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो लोग इस फिराक में हैं, उनका प्लान ये है कि पहले वाला ये भी फिल कर देते हैं और बाद में हम लोग 21 फरवरी होने के बाद में फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और फिर वो वाला जो है बाद में लगा देंगे। वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। फाइनल ज्वाइनिंग होने के बाद में, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतना भी लेनियंसी यहां पर नहीं होती है और आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप बैक डेट से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ। बैक डेट से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्रयास करें कि 21 फरवरी 2023 के पहले एनी हाउ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, यदि आप चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आपको ज्वाइनिंग मिले। तो ये रहा हमारा डिस्कशन इस टॉपिक में। आई एम श्योर आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिटेल से मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपके पास जो भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप इस कमेंट बॉक्स में भी नीचे पूछ सकते हैं। तो आई मेक श्योर दैट कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। हालांकि कई सारे वीडियोस भी बनाए गए हैं जहां पे इंडिविजुअल कमेंट्स का रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से किया गया है, जो कि हर एक कमेंट में कई बार रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट आई मेक श्योर दैट कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई एनी हाउ किया जाए। तो आप उसके माध्यम से भी कमेंट करके भी आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस किया गया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अब तक नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मुलाकात करते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।